वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी और आज का टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है एरीज की कंपैटिबिलिटी विद लिब्रा, जिसमें हम जानेंगे कि मेष राशि और तुला राशि की अगर शादी होती है या अगर उनके लव अफेयर होता है तो उनकी कंपैटिबिलिटी कैसे रहती है, उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ प्रॉब्लम जो उनकी लाइफ में आ सकती हैं और उसकी कुछ रेमेडीज़। इससे पहले भी मैंने कंपैटिबिलिटी पर वीडियोस बनाई हैं और मैंने ज़ोडिएक साइंस पर भी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं मेष राशि की तुला राशि के साथ कंपैटिबिलिटी पर बात करूँगी। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप मेरी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड फॉर पर्सनल कंसल्टेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। एरीज एंड लिब्रा टोटली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में जो फर्स्ट साइन होता है, फर्स्ट हाउस होता है, वो एरीज का होता है और 7th हाउस होता है लिब्रा का, जो कि टोटल ऑपोजिट होता है एक दूसरे से। इसीलिए इनकी नेचर भी काफ़ी ऑपोजिट होती है एंड वी नो दैट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। इसीलिए ये एक दूसरे की तरफ बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि एरीज का जो बोल्ड अंदाज होता है, पैशनेट अंदाज होता है और जो अफेक्शन दिखाते हैं टुवर्ड्स लिब्रा पीपल, वो लिब्रा पीपल को इम्प्रेस कर देता है और लिब्रा पीपल को अच्छा लगता है कि उनको कोई चेज करे, उनको वू करके ले जाए। तो वो चीज़ एरीज पीपल उनको देते हैं, वो उनको चेज करते हैं। उनको जब कोई पसंद आ जाता है तो उसके पीछे वो लग जाते हैं जब तक वो उसको पा ना ले। इसीलिए ये चीज़ें लिब्रा पीपल को उनकी अट्रैक्ट कर जाती हैं। और दूसरी ही तरफ जो लिब्रा पीपल की जो लवेबल साइड होता है, उनका जो एडजस्टिंग नेचर होती है, ये चीज़ें एरीज पीपल को उनकी अच्छी लग जाती है। तो इनकी जो नेचर होती है ऑपोजिट होती है और ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए इनका जो डेटिंग टाइम होता है, शुरू के जो ईयर्स होते हैं, वो काफ़ी एक्साइटिंग रहते हैं और ये एक दूसरे की कंपनी काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। सेकेंडली, क्योंकि दोनों ही फन लविंग होते हैं, डेट्स पर जाना, नई नई जगह पर जाना, एडवेंचर करना, एक दूसरे के लिए सरप्राइज़ प्लान करना और ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करना जो इन्होंने पहले नहीं देखी है। तो इस वे में भी ये दोनों एक दूसरे की कंपनी काफ़ी एंजॉय करते हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ आगे बढ़ाते हैं। एरीज पीपल जो होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी आउटस्पोकन होते हैं, बोल्ड होते हैं और जब भी उनके मन में कुछ आता है वो ओपनली बोल देते हैं, अपने मन में कुछ रखते नहीं हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो उनकी बातें इतनी ब्लंट होती है कि लोगों को कभी कभी हर्ट कर देती है और वो काफ़ी ट्रबल में आ जाते हैं। तो क्योंकि लिब्रा पीपल में वो इंटेलिजेंस होती है, वो टैक्ट होता है और उनके पास वो इंट्यूटिव स्किल्स होती है कि वो उस आने वाली ट्रबल से उनको बता देते हैं कि वो आ सकती है, ये हो सकता है, और इनको गाइड करते हैं, गाइडिंग फोर्स की तरह काम करते हैं। इस तरह ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। देन जो एरीज पीपल होते हैं वो हमेशा गो गेटर होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, तो हर चीज़ में जल्दबाजी में काम करते हैं, रश में रहते हैं। लिब्रा पीपल सोच समझ के काम करने वाले होते हैं, उनमें कामनेस होती है। तो यही कामनेस वो एरीज पीपल की लाइफ में लाते हैं, उनको सिखाते हैं कि किसी चीज़ को कैसे सोच समझ के कामनेस के साथ भी किया जा सकता है, ये उनको सिखाते हैं। इंटीमेट रिलेशनशिप में जब भी वो होते हैं साथ में, तो लिब्रा को क्यों उनको डिनोट करता है वीनस, जो कि प्लैनेट होता है लव का, रोमांस का, और जो मार्स होता है एरीज का, वो डिनोट करता है पैशन को। और क्योंकि ये दोनों जब ब्लेंड हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा इनका रोमांटिक रिलेशनशिप निकल के आता है और जब भी ये सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं तो इनका पैशनेट रोमांस रहता है और बहुत ही अच्छे से ये दोनों एक दूसरे के साथ जेल कर देते हैं। और क्योंकि वीनस के पास वो टैक्ट होता है, वो उनके पास वो रोमांटिक अंदाज होता है कि वो मार्स पीपल को अट्रैक्ट कर देते हैं और मार्स वाले जो होते हैं वो उनको अपने पैशनेट बोल्ड अंदाज से ओवर पावर करके, चार्ज लेके रोमांटिकली अपना जो सेक्सुअल लाइफ है उसको काफ़ी एक्साइटिंग रखते हैं। ये नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, नई नई प्लेसेस में जाके रोमांटिक ट्रिप्स भी प्लान करते हैं। तो इनकी जो सेक्सुअल लाइफ है, इंटीमेट लाइफ है, वो काफ़ी अच्छी रहती है। देन एरीज पीपल को जो एलिमेंट डिनोट करता है वो होता है फायर एंड लिब्रा पीपल को जो एलिमेंट डिनोट करता है वो होता है एयर। तो जो चिंगारी होती है, अगर वो कोई काम कर रहे हो एरीज पीपल, तो उनकी जो चिंगारी होती है उसको आग बनाने का काम करती है लिब्रा पीपल। तो हवा, क्योंकि अगर चिंगारी हो और हवा लग जाए तो वो आग बन जाती है। इसीलिए अगर लिब्रा पीपल उनको मोटिवेट करे, एंकरेज करे कि
किस काम को कैसे किया जा सकता है प्लान करके उनको बताएं, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से उनको हेल्प करें, तो एरीज पीपल के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और क्योंकि एरीज पीपल गो गेटर होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनमें वो पावर होती है और वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं, इसीलिए वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और वो ऐसी अचीवमेंट भी अचीव कर सकते हैं जो नियरली इम्पॉसिबल नज़र आती है। देन क्योंकि जो एरीज पीपल होते हैं उनको तरीका आता है कि कैसे बोल्डली अपनी चीज़ों को रखा जाता है, बातों को कैसे बताया जाता है ओपन होके। और लिब्रा पीपल क्योंकि डिप्लोमेटिक होते हैं, उनको तरीका नहीं पता होता, वो नहीं चाहते कि वो दूसरों को हर्ट करें और कभी कभी इस प्रोसीजर में वो अपने आप को हर्ट कर देते हैं। इसी में एरीज पीपल उनको हेल्प करते हैं कि कैसे अपनी बातों को ओपनली किसी के सामने रखा जा सकता है। बेशक वो एक बैलेंस तरीके से रखें, पर वो आगे अपनी बात को कैसे रखें वो एरीज पीपल उनको सिखाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ओपन होते हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता। तो वो उनको एनकरेज करते हैं कि अपनी चीज़ों को अगर वो वर्क करना चाहते हैं तो कैसे अपनी वर्क की तरफ, गोल की तरफ बढ़ें। ये सब चीज़ों में एरीज पीपल लिब्रा पीपल को हेल्प करते हैं। इसी तरह ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स जो ये फेस कर सकते हैं। फर्स्टली, क्योंकि एरीज पीपल आउटस्पोकन होते हैं, बोल्ड होते हैं, ब्लंट होते हैं और ओपन होते हैं, तो ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ईजिली एक्सप्रेस कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो लिब्रा पीपल होते हैं वो फीलिंग्स को बॉटल अप करके रखते हैं, वो जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो एरीज पीपल को ये बात इरिटेटिंग लगती है कि वो जब ओपन होकर बात कर रहे हैं तो उनका पार्टनर उनसे ओपन क्यों नहीं है। और जब ये बातें बॉटल अप हो जाती हैं तो कभी कभी एंगर में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे कि एरीज पीपल इरिटेट हो जाते हैं कि उनका पार्टनर उनके साथ ओपन नहीं है। सेकेंडली, जो एरीज पीपल होते हैं क्योंकि वो जल्दीबाजी में डिसीज़न ले लेते हैं, हमेशा रश में रहते हैं, तो इसीलिए क्योंकि लिब्रा पीपल सोच समझ के हर चीज़ को करने वाले होते हैं, तो जब ऐसे कोई डिसीज़न ले लेते हैं जिससे कि प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके बीच में वो भी एक रीज़न बन जाता है फाइट का। थर्डली, क्योंकि जो लिब्रा पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं, तो उन बोलने का तरीका अलग होता है, तो वो किसी चीज़ में स्टैंड नहीं लेते हैं ओपनली, जो कि एरीज पीपल करते हैं, वो ओपनली स्टैंड लेते हैं बातों का। तो उनको ये चीज़ कंफ्यूज कर जाती है लिब्रा पीपल की, ये कि ओपनली हर चीज़ को किसी भी चीज़ में स्टैंड क्यों नहीं लेते, और ये भी चीज़ें इनके बीच में प्रॉब्लमेटिक और फाइट का रीज़न बन जाती है। Some remedies to make their bond stronger are, first, Aries people should communicate with their Libra partner because उनके जो अंदर है, जो बॉटल अप फीलिंग्स हैं, अगर वो कम्युनिकेट करेंगे उनके साथ, उनका ट्रस्ट गेन करेंगे, तो उनकी जो लिब्रा पीपल की फीलिंग्स को वो जान पाएंगे और उनकी जो बॉटल अप फीलिंग्स होती हैं वो जान लेंगे, तो उनके लिए ईजी होगा उनकी अंदर की बात जानना। दूसरी तरफ जो लिब्रा पीपल होते हैं उनको थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करके उनको अपनी फीलिंग्स जो वो ट्रूली फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, ताकि इनकी बॉन्डिंग और भी अच्छी हो सके। सेकेंडली, क्योंकि एरीज पीपल बहुत ब्लंट होते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपने वर्ड्स को तोल मोल के सोच समझ के ही बोलना चाहिए। और कभी भी जब ये डिसीज़न ले तो अगर अपने पार्टनर से कंसल्ट कर ले, उनसे कम्युनिकेट करके, बात करके, चीज़ों के साथ समझ के, आइडिया लेके अगर ये अपना डिसीज़न लेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसमें दोनों की सहमति होगी और ये डिसीज़न काफ़ी बेटर भी होगा, क्योंकि दो इंसान जब अपना ओपिनियन देते हैं तो उसमें जो डिसीज़न होता है वो बेटर ही ज़्यादातर निकल के आता है। तो ये कुछ इनकी रेमेडीज़ हैं। नाउ सम एस्ट्रो रेमेडीज़ टू मेक देयर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। फर्स्ट, एरीज पीपल को ट्यूसडे के दिन मीठा लेके कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए गरीबों में या आस पड़ोस में लोगों को, और उनको हनुमान चालीसा करना चाहिए डेली। अगर डेली नहीं कर पाएँ तो ट्यूसडे को कर लें, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। मेडिटेट करें तो भी ये काम कंपोज रहेंगे, तो इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। सेकेंडली, लिब्रा पीपल को लाइट कलर के क्लोथ्स पहने तो उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कुछ वाइट चीज़ें, वाइट क्लोथ्स या वाइट कुछ भी मीठा छोटी कन्याओं को दें तो इनके लिए अच्छा होगा, इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं एरीज की कंपैटिबिलिटी स्कॉर्पियो साइन के साथ बताऊंगी। For that, stay tuned, stay connected and press the bell icon below and do subscribe my channel. Om Shanti. Thank you.